स्टॉक कहीं पे भी आपको 145 150 के आसपास में मिल जाए। देखिए 149 की लाइन 150 के आसपास मैंने आपको पहले ही ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पर मिले आप फिर से ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों, जिस दिन भी तेज़ी आएगी बहुत तेज़ी से ये स्टॉक रिकवर करते हुए नज़र आएंगे। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक, शानदार स्टॉक, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। फंड अब शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है और गिरावट होती है तो ज़्यादा में ज़्यादा कितना गिरावट हो जाएगी दोस्तों, 24,000 पे आ चुके हैं। 1-2 हज़ार पॉइंट की गिरावट और हो सकती है, बस इसके बाद में मार्केट को रिकवरी करनी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सब ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से मार्केट में हमारे गिरावट आई है। एफआईआई ने बिकवाली करी है, जिस दिन भी एफआईआई खरीदारी शुरू कर देंगे मार्केट में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा 26,000 का लाइफ हाई बन चुका है, 24,000 पे हम आ चुके हैं, 2,000 पॉइंट हम गिर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगले हफ्ते भी मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी मार्केट नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए 10.75 बिलियन डॉलर की गिरावट हुई थी फॉरेक्स में पिछले हफ्ते, बड़ी गिरावट थी, इसीलिए बड़ी गिरावट इस हफ्ते देखने को मिली हमें। अब क्या है, 2 बिलियन डॉलर की गिरावट है, कम गिरावट है, और यहाँ से हल्की फुल्की फॉरेक्स में तेज़ी आ गई तो मार्केट फिर रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये था मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो पूरे हफ्ते के लिए, आपको पूरे हफ्ते काम आएगी वीडियो। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VVDR ग्रुप में। तो डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते मैंने आपको क्या बोला था और क्या देखने को मिला इस हफ्ते। फ्राइडे को मैंने बताया था कि क्या मार्केट का मूड और माहौल रहेगा इस हफ्ते और क्या अगले हफ्ते होने वाला है, और साथ में डिस्कस करूंगा आपके साथ में 5 बड़े स्टॉक्स जो कि आपको दे सकते हैं बड़ा मुनाफा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और हर फ्राइडे को मैं जो वीडियो भेजता हूँ उसको आप बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और हर फ्राइडे को मैं पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट का क्या रुख रहेगा, क्या मार्केट की चाल रहेगी। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बता दिया था कि 24,500 का अगर लेवल टूटता है तो सीधा आपको मार्केट 24,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और उसका मैंने सॉलिड रीज़न बताया था फॉरेक्स का घटना, और क्योंकि फॉरेक्स में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी दोस्तों, 10.75 बिलियन डॉलर की गिरावट हुई थी, बहुत बड़ी गिरावट थी। एफआईआई पहले से ही बिकवाली कर रहे थे और एक बहाना मिल गया बड़ी बिकवाली करने का। चाइना का मार्केट सस्ता था, मैंने ये भी आपको बताया था कि चाइना का मार्केट सस्ता है, इसी वजह से एफआईआई यहाँ से बिकवाली करके चाइना में एंट्री कर रहे हैं। और उसको छोड़िए, सबसे बड़ी बात थी फॉरेक्स रिज़र्व। फॉरेक्स रिज़र्व जब जब घटते हैं मार्केट गिरती है, और फॉरेक्स रिज़र्व जिस कंट्री के बढ़ते हैं मार्केट वहाँ की ऊपर जाती है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 3 हफ्ते पहले लगातार 7 और 8 हफ्ते तक हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहा था और बड़ी तेज़ी से बढ़ा था, और हमारा शेयर मार्केट भी डेली एक नया हाई लगा रहा था। और जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से फॉरेक्स रिज़र्व बढ़े थे उसी तेज़ी से हमारा इंडेक्स बढ़ रहा था। हालांकि शेयर्स में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी, पोर्टफोलियो लगातार घट रहा था, ये आपने अपने पोर्टफोलियो में भी देखा होगा। लेकिन अब क्या है, अब चौतरफा बिकवाली हो रही है, शेयर में भी गिरावट हो रही है और इंडेक्स में भी गिरावट हो रही है। तो इंडेक्स में तो गिरावट हुई है, लेकिन शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। पोर्टफोलियो में लगभग 30-40% का आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी अपने सभी के में। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में भी हुई है, सबके में हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या हमको बेच के निकल जाना चाहिए? तो दोस्तों तब नहीं बेचा तो अब भी मेरे ख्याल से नहीं बेचना चाहिए।
और ये तो एक मार्केट है, मार्केट में सारा खेल FII DII का होता है। ये मार्केट यहाँ पर अभी खड़ी हुई है, इससे और ज़्यादा गिर सकती थी अगर हमारे DII इस मार्केट को नहीं संभालते। तो आप देख रहे होंगे कि FII हमारे लगातार हमारी इंडियन मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं और लगभग अपना जो सारा जितनी भी ख़रीदारी की है वो सब उसको क्लियर करते जा रहे हैं, बेच के ख़त्म करते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो लगभग उनकी बिकवाली पूरी हो चुकी है। जितनी ख़रीदारी की थी लगभग बिकवाली कर चुके हैं वो। मैंने ये भी बात बताई थी आपको पिछली फ्राइडे की वीडियो में कि उनकी जो ख़रीदारी है वो सारी ख़त्म होने वाली है और जल्दी वो अपना सारा माल बेच चुकेंगे। तो इस हफ्ते लगभग वो अपना बेच ही चुके हैं और अब जो ख़रीदारी आएगी वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। अभी जो मार्केट के क्या हालात हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अब मार्केट क्लोज़ होने के बाद, जैसा कि RBI हर हफ्ते फ्राइडे को डेटा पेश करता है, आज भी डाटा मार्केट ने RBI ने डेटा पेश कर दिया है। तो क्या है उस डेटे में निकल के आया है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फॉरेक्स का डेटा आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। फॉरेक्स का डेटा आ चुका है। देखेंगे क्या अगले हफ्ते मूड और माहौल रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज हैव एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइन फॉर द थर्ड consecutive वीक, dipping by $2 billion to stand at $688.27 billion as of October 18, according to data shared by RBI on Friday। तो आप देख सकते हैं कि लगातार तीसरे हफ्ते डिप आया है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। इस हफ्ते भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व घटे हैं, कितने से? $2 बिलियन से। और पिछले हफ्ते क्या थे हमारे जो डेटा आया था, तो आप देख सकते हैं लगातार 3 हफ्ते की गिरावट के साथ में फिर से गिरावट हुई है $2 बिलियन के साथ में। $690 बिलियन से हम कहाँ आ चुके हैं? $688 बिलियन पर, जो RBI ने आज डेटा पेश किया है। तो आज इस हफ्ते फिर से गिरावट हुई है और इसका पहले से ही पता था कि इस हफ्ते भी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घट कर आएंगे, क्योंकि डॉलर बहुत तेज था। जितना डॉलर तेज़ी से जाएगा उतना ही फॉरेक्स घटेंगे, रुपया कमज़ोर होगा। तो अभी आपको डॉलर दिखाऊंगा कि कहाँ पहुँच चुका है, और जिसकी वजह से इस हफ्ते भी हमारी मार्केट में गिरावट हुई है फॉरेक्स रिजर्व में। और मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गिरावट होगी, हालांकि 2 बिलियन से ही मामला सिमट गया। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या है, 2 बिलियन की जो गिरावट आई है वो थोड़ा कम प्रेशर मार्केट में लेकर आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार $2.1 अरब घटकर $688 अरब पहुँचा। आप देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार $2.1 अरब घटकर $688 पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली। 18 अक्टूबर को ख़त्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $2.163 अरब घटकर कितना पहुंच गया? 688 पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 25 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 10.746 यानी कि 10.75 अरब डॉलर की गिरावट रही थी। बहुत बड़ी गिरावट थी और ये $690 अरब पर पहुंच गया था। ये हाल के समय में सबसे बड़ी गिरावट थी, बड़ी गिरावट थी और इसका असर पूरी तरह से हमारे शेयर मार्केट पे देखने को मिला। बड़ी गिरावट हमारी शेयर मार्केट में भी हुई। तो इस गिरावट से पहले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 3.709 अरब डॉलर गिरकर कहाँ पहुँच गया था? 701.176 अरब डॉलर हो गया। सितंबर के आखिर में विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ पहुँच गया था? ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया था। 18 अक्टूबर को ख़त्म हफ्ते में फॉरेन करेंसी एसेट्स 3.865 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 598 अरब डॉलर पर पहुंच गई। फॉरेन करेंसी एसेट्स विदेशी मुद्रा भंडार का अहम कंपोनेंट है, ये आप सबको पता है, हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 हफ्ते पहले हमने क्या लगाया था? ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद में फिर क्या हुआ? 3 अरब डॉलर की गिरावट हुई, ये वाली गिरावट हुई, यहाँ पर आ गए और इसके बाद में 10.75 की गिरावट हुई, 690 पे आ गए
और 690 के बाद में फिर से 2 बिलियन डॉलर की गिरावट हुई है। कहाँ पर आ गए? 688 बिलियन डॉलर पर। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स के बारे में डॉलर के हिसाब से जानकारी दी जाती है। इसके तहत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मौजूद यूरो, पौंड, येन जैसी गैर अमेरिकी नॉन अमेरिकी करेंसीज होती हैं, उनकी मजबूती और कमजोरी के असर को शामिल किया जाता है। संबंधित अवधि में गोल्ड रिजर्व 1.786 मिलियन डॉलर बढ़कर 67.44 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट्स 68 मिलियन डॉलर घटकर 18.27 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक IMF के साथ भारत का रिजर्व 16 मिलियन डॉलर की गिरावट 4.316 अरब डॉलर पर हो गया। IMF में भी पोजीशन कम हुई है। भारतीय शेयर बाज़ार में बिकवाली की वजह से करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए कहाँ पहुँच गया? 84.08 डॉलर। इसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व इस बार भी घटे हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते में कहाँ क्लोजिंग दी? 84 डॉलर पर डॉलर ने क्लोजिंग दी है। और अक्टूबर महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचकर अपने पैसे निकाले हैं। आप समझ रहे हैं कि FII ने बिकवाली करी है। अक्टूबर महीने में कितना? 1 लाख करोड़ रुपया पैसा निकाल लिया साहब। इसकी वजह से गिरावट हुई है, जिसके चलते शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है। इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। यही रीज़न है। अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे तो FII ख़रीदारी करेंगे और घटेंगे तो FII बिकवाली करेंगे। और एक ही रीज़न देखिए कि डॉलर इंडेक्स कहाँ पहुँच गया है। देखिए 104 पर पहुँच गया। मैंने आपको बताया था अगर 104 की तरफ डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट में पेन आएगा, बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आएगी तो मार्केट में पेन आएगा। और 103 की तरफ बढ़ता है तो मार्केट में रिकवरी आएगी। लेकिन 103 की तरफ नहीं बढ़ा, डॉलर इंडेक्स बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 100 डॉलर से कहाँ पहुँच गया दोस्तों? ये देखिए कहाँ पर पहुँच गया? 104 डॉलर। ये रीज़न था कि डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा और डॉलर भी बढ़ा और हमारा रुपया कमज़ोर हुआ तो हमें क्या है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में क्या है, ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, जिसकी वजह से फॉरेक्स हमारे घटते हुए नज़र आए। अब बात कर लेते हैं FII DII की। आज फ्राइडे के दिन क्या रहा? FII DII को देखेंगे तो DII ने आज 4159 करोड़ की ख़रीदारी की है। वहीं पे 3036 करोड़ की बिकवाली करी है। जैसा वो बिकवाली करते आ रहे हैं FII, वो बिकवाली करके गए और DII जैसा ख़रीदारी करते हुए जा रहे थे, ख़रीदारी करके गए। तो दोनों का अगर हम नेट निकाल दें तो आज थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि कितना हो गया? 1123 करोड़ की नेट बाइंग निकल के आई है आज फ्राइडे के दिन, जिसकी वजह से मार्केट ने रिकवरी करी। पहले DII ने FII को बिकवाली करने दिया और उसके बाद में DII लास्ट में ख़रीदारी करके गए। जब 3000 करोड़ की बिकवाली हुई तो मार्केट 24,000 के पास पहुंच गया और उसके बाद में जो रिकवरी आई वो क्या हुआ? DII ने ख़रीदारी करी, जिसकी वजह से मार्केट 41,000 के 79 या 84 अभी डिस्कस करेंगे, वहाँ से रिकवरी करके ऊपर के लेवल पे बंद हुआ। अभी डिस्कस करेंगे सारा। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है मंडे के दिन के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो हमें सारी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 24,180 पे क्लोजिंग दी है। और मैं बोल रहा था कि DII जो ख़रीदारी करके है वो कहाँ से उठा के ले गए मार्केट को? 24,073 से। और हाई कितना लगा? 24,440 का। प्रीवियस क्लोज कितना था? 24,339, 399 का। और ओपन हुआ था कहाँ? 418। मात्र 19 पॉइंट की क्या हुई इसमें? गैप अप से ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। FII 3000 करोड़ की बिकवाली करके गए, जिसकी वजह से मार्केट कहाँ आ गया? 41,000 के आसपास आ गया, 24,073 के पास आया। और इसके बाद में DII ने ख़रीदारी करी, मार्केट ने रिकवरी की
24,073 से कहाँ पर बंद हुए हम लोग 180 पर, 100 पॉइंट लगभग ऊपर बंद हुए हैं। तो अब ये था आज का माहौल। अब अगले हफ्ते क्या रहने वाला है? अगले हफ्ते FII DI का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन बाकी फैक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको? बाकी फैक्टर्स मैंने बता दिए। कौन सा? डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है और फॉरेक्स रिजर्व भी नेगेटिव है हमारे लिए। अब ये देख सकते हैं कि 24,180 पे इंडेक्स बंद हुआ है, डाउ जोन्स में गिरावट है, लेकिन नेस्डैक में तेज़ी है। तो यहाँ से हमारा क्या है, नल एंड वॉइड हो रहा है। तो यहाँ से लेकिन अभी हमें कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ FII DI के अलावा। बाकी फैक्टर्स को देख लेते हैं। फॉर गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है फ्यूचर्स में? 24,155 यानी कि 24,180 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी और 24,155 पे। तो इसके हिसाब से अगर इन्हीं लेवल्स पे खुलता है तो हम लोग मंडे को गैप डाउन होंगे, और गैप डाउन होने के बाद में हम लगभग कहाँ पहुँच जाएंगे? लगभग 24,150 या 24,125 के आसपास हम लोग कभी पहुँचेंगे। तो मतलब 24,000 का लेवल टच कर सकता है मार्केट। तो यहाँ से देखिए क्या है, अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे गोल्ड को देखेंगे तो तेज़ी है, गोल्ड तेज़ी बना रहा है, सिल्वर में भी तेज़ी है, मेटल में भी तेज़ी है, और क्रूड ऑयल में भी तेज़ी है। तो ये नेगेटिव है। यहाँ से देखिए ब्रेंट ऑयल में भी क्या है, नेगेटिव है, तेज़ी है, नेगेटिव सेंटीमेंट है। नेचुरल गैस से भी नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहा है। वहीं पे अब डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर में देखिए लगातार तेज़ी है दोस्तों, पिछले हफ्ते से भी ऊपर पहुंच गया है। तो यानी कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो यहाँ से भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी से कोई ज़्यादा बड़ा पेन देखने को नहीं मिल रहा है, मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे खुला रहता है, सैटरडे संडे भी खुला रहता है। इस पर नज़र बना के रखिएगा। इसके मूड और माहौल से हमें साफ साफ पता चलता रहेगा। अगर इसमें तेज़ी है तो हमारे लिए थोड़ा सा मार्केट में गिरावट कम हो सकती है, रिकवरी हो सकती है। बॉन्ड मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो बॉन्ड मार्केट देख लीजिए कितना हो गया है। बॉन्ड मार्केट में फिर से तेज़ी है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए, इंडियन बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए, तो यहाँ से भी नेगेटिव है। तो हमारे लिए सेंटिमेंट अभी भी सारे के सारे नेगेटिव है। तो मंडे के दिन मार्केट नेगेटिव ही ट्रेड कर सकता है। ऊपर अगर जाएगा तो ऊपर के बाद बिकवा लिया जाएगी। 24,000 का लेवल ज़रूर टच करना चाहिए, और 24,000 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो 23,850 23,900 के करीब जा सकता है। उसके बाद वहाँ से ख़रीदारी आ सकती है, लेकिन बशर्ते कि इज़राइल और ईरान का जो मुद्दा है वो अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही एक मुद्दा है जो मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहा है। मार्केट अभी भी कमज़ोर है, पूरी तरह से कमज़ोर है, लेकिन शेयर में बहुत मौका मिल गया है। अगर मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि 40-60 वाला फार्मूला जब भी ख़रीदारी करें, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करें। अब इस गिरावट में उस 40-60 वाले फार्मूले का कितना बेटर यूज़ कर पाते हैं ये आप आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए 100 रुपये आपके पास में, 100 रुपये में से 40 रुपये की ख़रीदारी कर ली, और 30-40% की गिरावट के लिए आपने 60% फ़ंड बचा के रखा होता है। तो आप ऐसी गिरावट में आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से ख़रीदारी करके जो आप नेगेटिव में पहुँच चुके उसको, उन स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं। तो जब एवरेज कर लेंगे तो आप बाइंग प्राइस के आसपास 60% फंड से बाइंग प्राइस के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देंगे। तो वो 40-60 वाले फार्मूले की ये ताकत है दोस्तों। तो 40-60 वाले फार्मूले से अगर आप सबने इन्वेस्ट किया होगा तो आप बिल्कुल भी पेन में नहीं होंगे। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर की। तो टाटा पावर दोस्तों शानदार लेवल पे आ चुका है, फिर से ख़रीदारी वाले जोन में आ चुका है। 422 पे पहुंच चुका है और 494 का हाई लगा चुका है, और 494 के लेवल से ये कहाँ पर आ गया है, 422 पे। अगर इन लेवल से अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस हो गया, 94 यानी कि 60 70 80 और 80 तो 82 पॉइंट, यानी 82 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस, नहीं 60
बहत्तर पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो जब जिस दिन भी ये 494 का हाई तोड़ेगा, उस दिन उसमें आप 494 में 72 रुपये आप जोड़ लीजिए, वो इसका टारगेट प्राइस बन जाएगा। लगभग 9 और 7 16 यानी कि 570 रुपये का टारगेट अभी इसमें निकल के आ रहा है। जिस दिन भी ये दोस्तों 494 का लेवल तोड़ेगा, आपको 570 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा इसका टारगेट। तो इसीलिए अब ख़रीदारी का टाइम आ चुका है। इन स्टॉक में अगर 410 या फिर 405 के आसपास कहीं पे भी अगर आपको स्टॉक देखने को मिल जाता है, तो आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए एक लंबे नज़रिए के साथ में। कभी भी आप लॉस में आपको नहीं देखेंगे और एक बड़े रिटर्न की तरफ आप जाते हुए दिखाई देंगे। तो आप देखिए उन्हीं लेवल पे जो पुरानी वाली मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है, उन्हीं लेवल्स के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 415 का मेरा जो लो है, लाइन है जो शुरू से ही है मेरी काफ़ी टाइम से, वहीं पे लगभग जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक ये। तो 410, 412, 415 पे जहाँ पे भी दिखाई दे आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए एक लंबे नज़रिए के साथ में। बड़े रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड में देखिए बहुत अच्छा फॉल आ चुका है और 40-60 वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम आता हुआ दिखाई देगा। बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। का है पूरी तरह से ख़रीदारी जोन में आ चुका है और मिश्र धातु 318 पे आ ही चुका है। तो अब इसमें अगला लेवल क्या बन सकता है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगले लेवल भी मैंने आपके साथ में ड्रॉ कर दिया है। तो 305 के आसपास अब इसकी जाने की उम्मीद बन रही है। तो 305 के आसपास जब भी ये दिखाई दे आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए एक लंबे नज़रिए के साथ में, आपको बड़े रिटर्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक 305 के आसपास जाते ही आपको बड़े रिटर्न ये स्टॉक देता हुआ नज़र आएगा। तो स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ख़राब है आपके पोर्टफोलियो में, ये सोचकर बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि चौतरफा गिरावट हो रही है। सभी स्टॉक अच्छे बुरे सभी स्टॉक में गिरावट हो रही है। रिलायंस को देख लीजिए कहाँ से कहाँ आ चुका है। तो इसीलिए सभी स्टॉक्स में गिरावट है, सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं, सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं है। मार्केट में कोई कमी नहीं है, मार्केट कमज़ोर है, आपके स्टॉक्स में कमी नहीं है, मार्केट कमज़ोर है। ये देखिए IRFC अगला स्टॉक देखिए कहाँ आ चुका है, 134 रुपये पे आ चुका है और उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है। कहाँ पर, ये देखिए जहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी थी, यानी कि ये 134 पे है। और इसके बाद में अगला ब्रेकडाउन अगर आएगा तो कहाँ आएगा, 116 तक आ सकता है। और 116 पर आते ही दोस्तों आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिएगा, बड़े रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो ये IRFC में स्टॉक में कोई कमी नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ FII DII का खेल है। जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो फंस गया। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट का रूल यही है कि अगर आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट साथ साथ बुक करते चलिए। जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा उसके पास फंड होगा, और फंड होगा तो आज वो ख़रीदारी करके फिर से बैठ गया होगा। तो इसीलिए 134 पे आ चुका है, 116 पे आए तो आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिएगा बड़े रिटर्न के लिए आगे आने वाले टाइम में। अब देखिए बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक में भी बड़ी गिरावट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 300 रुपये का वीक 52 हाई है और 158 का लो आज ही लगा है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 158 का लो लग चुका है, ये देखिए, और 166 का हाई लगने के बाद में अब ये कहाँ तक जा सकता है और स्टॉक, इसके लिए भी मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। 145 तक ही जा सकता है अगर इसमें और गिरावट होती है। 145 पे आप ख़रीदारी करके बैठ सकते हैं और 145 के बाद में भी गिरावट होती है। अगर फर्दर गिरावट होती है मार्केट में तो आपका ये वाला लेवल है दोस्तों, ये वाला लेवल कहाँ पड़ेगा आपका 130 या 32 के आसपास जाते हुए दिखाई देगा। वहाँ पे भी आप एवरेज करके जा सकते हैं। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि पूरा मार्केट गिर रहा है दोस्तों और सिर्फ आपके स्टॉक नहीं गिर रहे हैं। तो इसीलिए अभी ये जो टाइम है एक्यूमुलेट करने का टाइम है। एक्यूमुलेट करके बैठते रहिए लंबे नज़रिए के साथ में,
बड़े बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आखिरी और 5वें स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। 155.87 पर आज क्लोजिंग दी है, लगभग 3.3% की गिरावट के साथ में। प्रीवियस क्लोज 160 का था, 155 का लो लगाया है, 161 का हाई लगाया है और लो के आसपास ही इसने आज क्लोजिंग दी है। और लाइफ टाइम हाई कितना है, वीक 52 लाइफ टाइम हाई 287 रुपये का है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हर स्टॉक में ख़रीदारी का टाइम आ चुका है। और अगर आपको कहीं पे भी आपको 145 150 के आसपास में मिल जाए, देखिए 149 की लाइन 150 के आसपास मैंने आपको पहले ही ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पर मिले आप फिर से ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों, जिस दिन भी तेज़ी आएगी बहुत तेज़ी से ये स्टॉक रिकवर करते हुए नज़र आएंगे। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक, शानदार स्टॉक, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। फंड अब शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है और गिरावट होती है तो ज़्यादा में ज़्यादा कितना गिरावट हो जाएगी दोस्तों, 24,000 पे आ चुके हैं। 1-2 हज़ार पॉइंट की गिरावट और हो सकती है, बस इसके बाद में मार्केट को रिकवरी करनी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सब ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से मार्केट में हमारी गिरावट आई है। FII ने बिकवाली करी है, जिस दिन भी FII खरीदारी शुरू कर देंगे मार्केट में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 26,000 का लाइफ हाई बन चुका है, 24,000 पे हम आ चुके हैं, 2,000 पॉइंट हम गिर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगले हफ्ते भी मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी मार्केट नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए 10.75 बिलियन डॉलर की गिरावट हुई थी फॉरेक्स में, पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट थी, इसीलिए बड़ी गिरावट इस हफ्ते देखने को मिली हमें। अब क्या है, 2 बिलियन डॉलर की गिरावट है, कम गिरावट है, और यहाँ से हल्की फुल्की फॉरेक्स में तेज़ी आ गई तो मार्केट फिर रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये था मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो पूरे हफ्ते के लिए, आपको पूरे हफ्ते काम आएगी वीडियो। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री